डॉक्टर तेजी से अस्पताल में दाखिल हुआ, कपड़े तब्दील किए और सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। इसे एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए फौरी और हंगामी तौर पर बुलाया गया था। अस्पताल में मौजूद बच्चे का बाप डॉक्टर को आता देखकर चिल्लाया, इतनी देर लगा दी, तुम्हें पता नहीं मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अफसोस है मैं अस्पताल में नहीं था। जैसे ही मुझे कॉल मिली मैं जितनी जल्दी आ सकता था आया हूँ, डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप सुकून से बैठिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। मैं और सुकून से बैठूँ? अगर इस हालत में तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारा अपना बेटा भी मर रहा हो तो तुम क्या करोगे? बाप गुस्से से बोला। डॉक्टर फिर मुस्कुरा कर कहा, हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। अल्लाह बहुत बड़ा है और गफूर रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता, ना किसी की उम्र बढ़ा सकता है। अब आप आराम से बैठे और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इन लोगों की नसीहतें सुनो, चाहे तुम्हें इनकी जरूरत हो या ना हो। बच्चे का बाप बड़बड़ाया। ऑपरेशन में कई घंटे लग गए, लेकिन बिलाखिर जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारा बेटा अब खतरे से बाहर है, अगर कोई सवाल हो तो नर्स से पूछ लेना। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कितना मगरूर है ये शख्स, कुछ लम्हे के लिए भी नहीं रुका कि मैं अपने बच्चे की हालत के बारे में से कुछ पूछ लेता। बच्चे के बाप ने डॉक्टर के जाने के बाद नर्स से कहा। नर्स ने रोते हुए जवाब दिया, इसका बेटा कल एक ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो गया था। जब हमने इसे आपके बेटे के लिए कॉल की थी तो वो उसकी तदफीन कर रहा था, और अब जबकि उसने आपके बेटे की जान बचा ली है, 2 बार तदफीन को मुकम्मल करने गया है। दोस्तों, कभी किसी पर बेजा तनकीद न करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की ज़िंदगी कैसी है और वो किन किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। सच्ची बात है, हम बाज़ औक़ात हकीकत से बहुत दूर होते हैं। जब हमें हकीकत का इल्म होता है, फिर सिवाय निदामत और शर्मिंदगी के हमारे पास कोई अल्फाज